कौन उनकी जगह विरासत लालू की आगे संभालेगा, आगे बढ़ाएगा? सवाल अगर कोई खड़ा कर दे तेजस्वी के ऊपर तो तेज प्रताप उसकी खाल उधेड़ने के लिए तक बयान देते हैं। संजय यादव और भी कुछ आसपास के लोग, जैसे कि कुछ दिन सुनील सिंह के लेकर भी था। महुआ से तेज प्रताप चुनाव हार गए हैं, वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। कायदे से इस बात पर तो ज्यादा उन्हें गुस्सा होना चाहिए था परिवार को। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सरकार को आईना दिखाने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन उनकी मौजूदगी जो है विधानसभा में मात्र 2 दिन होती है, उसके बाद 3 दिन वो मौजूद नहीं रहते। इसके बाद लगातार उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पुराने बातों को हम आपके समक्ष क्यों रख रहे हैं? बने रहिए इस खबर में, आपको सब पता चलेगा। नमस्कार, मैं दीपक, अब हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे हैं और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन मिश्रा सर मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सर, बिहार की राजनीति में अलग ही भूचाल रहता है। सरकार बन जाए तब भी और सरकार बनने वाली रहती है तब तो रहती ही है। सरकार बनी हुई है, विपक्ष सत्ता पक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। अब लालू यादव के साथ तेज प्रताप यादव नजर आते हैं और आपको बता दें कि 2026 शुरू होते ही लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपनी मां के साथ नजर आते हैं। क्या लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ जब वो नजर आ रहे हैं तो 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित किया गया था, तो उनकी एंट्री हो जाएगी, पहला सवाल। लेकिन वहीं पर जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आमने सामने होते हैं तो रिएक्शन ऐसा होता है कि अगर उनके कार्यकर्ता दिखे तो खुशी नहीं, नाराजगी जरूर होगी, क्योंकि दो भाई और दोनों तबाही करके ऐसा चला करता था। लेकिन अब जब दोनों आमने सामने हैं, तेजस्वी सिर हिलाते हैं लेकिन तेज प्रताप यादव का रिएक्शन नहीं होता है। वहीं मीसा भारती भी मौजूद थी। तो एक तरफ माता पिता से प्यार तेज प्रताप यादव को वही मिल रहा है क्या, और क्या तेज प्रताप यादव को वो प्यार मिल रहा है, तो यानी कि उनके घर में एंट्री अब हो जाएगी और आने वाले समय में तेज प्रताप यादव को सत्ता सौंप दिया जाएगा, यानी कि तेज प्रताप यादव बड़े रोल में दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ आप देख ही रहे होंगे कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में किस प्रकार से लालू यादव और उनकी परिवार जो है लगातार घिरते नजर आ रही है। विपक्ष आईना दिखाने की बात करती है, लेकिन विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी मौजूदगी बिहार में होती नहीं है। कभी उत्तराखंड में दिखाई देते हैं तो कभी दिल्ली में दिखाई देते हैं। अब दिल्ली में दिखाई देना उनकी मजबूरी है, लेकिन उत्तराखंड तो शौक से गए हुए थे। अब सर, सीधी सवाल मेरी आपसे एक होगी, जो सत्ता पक्ष को विपक्ष आईना दिखाना चाहती है, क्या इस तरीके से आईना दिखा पाएगी जो खुद आईना देखने कहीं और जा रहे हैं? देखिए, आपने कहा दो भाई दोनों तबाही, एक समय में कहा जाता था। अब दो भाई दोनों की सामत आई, परिस्थितियां ये है और उन्हीं दोनों को क्यों, पूरे लालू परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। आप खुशी में ना मिलिए, आप चुनाव में ना मिलिए, आप एक दूसरे के जन्मदिन, बर्थडे और शादियों में ना मिलिए, लेकिन जब एक जगह कोर्ट में पेशी होगा एक ही मामले में, तब तो आना पड़ेगा एक जगह ना। तेज प्रताप ने निश्चित ही तेजस्वी को इग्नोर किया और उसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है, बहुत बड़ा कारण है। तेज प्रताप उस इसी भाई के लिए, इसी परिवार के लिए सब कुछ गंवाने के लिए तैयार रहते थे। एक सवाल अगर कोई खड़ा कर दे तेजस्वी के ऊपर तो तेज प्रताप उसकी खाल उधेड़ने के लिए तक बयान देते थे। कृष्ण अर्जुन की बात होता था। एग्जैक्टली बिल्कुल। तेज प्रताप का जो प्यार था, जो अपने भाई के प्रति एक जिम्मेवारी थी, वो एग्जाम्पलरी था। वो किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता था कि उसमें कोई खोट थी। लेकिन तेजस्वी पर हमेशा शक था। मैं भाइयों के बीच में बहुत विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन तेजस्वी पर मुझे शक था। तेजस्वी महत्वाकांक्षी हैं, शॉर्टकट्स लेना जानते हैं, उनके पास रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड हैं और चूंकि देखिए, अब आपके पास जब अपना बुद्धि नहीं होता है तो सिखावल बुद्धि कहा था 2.5 दिन, बिल्कुल। ज्यादा दिन नहीं रहता है। तो और उसका असर भी बहुत अच्छा नहीं होता है। संजय यादव और भी कुछ आसपास के लोग, जैसे कि कुछ दिन सुनील सिंह के लेकर भी था, इन लोगों को लेकर तेज प्रताप को शुरू से ही नाराजगी थी। तेज प्रताप को लगता है कि बिना मन का उनका विवाह करा दिया गया, वो भी दबाव उन पर डाला गया। 2015 में एक खबर आई थी कि तेज प्रताप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बड़े भाई बेटे वो हैं, तो वो चाहते थे कि महागठबंधन से जो सरकार बनी है उसमें मुख्यमंत्री वो बने, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। हालांकि बहुत सहजता से उन्होंने जो मिला उनको जो रोल, उसको स्वीकार लिया और ये भी कह दिया कि मुझे किंग बनने का शौक नहीं है, बल्कि लालू यादव की तरह मैं किंग मेकर बनना चाहता हूँ। मुझे याद है एक पत्रकार ने उनसे ये भी पूछ दिया था कि लालू यादव तो खुद भी किंग बने थे एक बार। बिल्कुल। तो इसका बहुत सहज जवाब वो दे नहीं पाए थे। इसका मतलब कि मन में महत्वाकांक्षा थी, इस बात की कसक भी थी कि खुद उनको इस लायक योग्य नहीं समझा गया।
याद होगा मैंने एक बार बहुत कोट किया था इस बात को कि मिर्जापुर का एक एपिसोड ही है योग्य। जब बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य होते हैं और आपको मौका नहीं मौका मिलता। नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो निश्चित ही तेज प्रताप को इस बात का दुख और इल्म था, लेकिन मजेदार बात यह है कि तेज प्रताप इतने पारिवारिक हैं, इतना अपने परिवार को लेकर चिंतित रहते हैं, वो दिख जाता है कि वो इस दर्द को बड़ी आसानी से सहजता से भूल गए थे। लेकिन जब टिकट बंटवारे में और किसी भी प्रकार का जो कहा जा सकता है ना कि पार्टी के फैसले में जी। उनका योगदान, उनसे बिना पूछे फैसले लिए जाने लगे, उनका कहीं भी इनपुट नहीं लिया गया, भागीदारी उनके नहीं। लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया, उनके कहे लोगों को टिकट नहीं दिया गया, उनको कोई जिम्मेवारी बड़ी नहीं दी गई। ऑब्वियसली इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनके ही कुछ फैसले थे, उनके कुछ बयान थे, उनकी क्षणभंगुरता थी, उनका गुस्सा था, उनके बयानों में कर्कशता थी, पार्टी को हुआ नुकसान था, कार्यकर्ताओं को कभी हाथ छोड़ दिया, कभी कुछ, ये सब कुछ था। लेकिन अगर कंपैरेटिवली कितना चुनाव हारे और कितनी रणनीतियां विफल हुई तेजस्वी यादव की, दोनों को मिलाया जाए तो बिल्कुल। तेज प्रताप की गलतियां मतलब ढेला भर भी नहीं है और तेजस्वी की गलतियां पहाड़ भर है। तो ऐसे अगर देखते हैं तो निश्चित ही लगता है कि तेज प्रताप के साथ धोखा हुआ है। और देखिए सच बात है कि लैंड फॉर जॉब हो या जो भी बात हो, अब तक बहुत तेज प्रताप का नाम आया नहीं था, लेकिन इस मामले में अब तेज प्रताप का नाम भी आ गया। विशेष तो आप बताइएगा कि पूरा मामला क्या है, ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे इस मामले में। लेकिन सर इससे पहले एक सवाल और सर, तेज प्रताप यादव जिनको पार्टी और परिवार से जब निकाला गया था, लेकिन अब तेज प्रताप यादव की जब तस्वीरें आती हैं राबड़ी देवी के साथ और फिर तस्वीरें लालू यादव के साथ आती हैं, तो क्या लगता है कि लालू यादव और तेज प्रताप यादव को दोबारा से घर बुला लेंगे? ये कुछ फैसले ना आप लेते हैं बहुत सहजता से, जी। नेचुरली कुछ फैसले होते हैं कि भैया हमको भूख लगा, हम खाना खाने जा रहे हैं। जी। कुछ चीजें आउट ऑफ नेसेसिटी भी करनी पड़ती हैं। जी। आप अगर जो वर्तमान स्थिति को देखिएगा लालू परिवार के आसपास की, तो मैं आप बड़ी आसानी से आपको बताता हूं कि लालू परिवार में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये है कि तेजस्वी यादव इतने बड़े चुनाव के बाद जब हार के भाग गए हैं, जी। इनकम्युनिकेडो हो गए हैं, गायब हो गए हैं, तो कौन उनकी जगह विरासत लालू की आगे संभालेगा, आगे बढ़ाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त समाजवादियों के लिए, लालू यादव की पार्टी के लिए, उनके गठबंधन के लिए ये है, इतनी बड़ी हार की जिम्मेवारी कौन लेगा, इसके आगे का रोड प्रशस्त कौन करेगा, करेक्शंस कौन करेगा और कौन फैसले लेगा आगे दुरुस्त करने के लिए, इस गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए। जी। अब तेजस्वी यादव तो बहुत इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। ये गाय दूध देती तो तेजस्वी जरूर दूध दूहने चले जाते, लेकिन अब इस गाय को जब खिलाना है और ये दूध नहीं दे रही है तो इसे लगभग उन्होंने अबैंडन कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में किसी ना किसी को तो आगे आकर संभालना पड़ेगा जिम्मेवारी ना। और तेज प्रताप माइट नॉट बी द फर्स्ट चॉइस लीडर, बट ही इज द लास्ट ऑप्शन। लालू यादव, उनके कुनबे, उनके परिवार, उनके गठबंधन, उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं, उनकी विचारधारा, समाजवाद का अब एकमात्र चेहरा, चूंकि मुझे पता है कि लालू यादव अपने परिवार के बाहर किसी को जिम्मेवारी देंगे नहीं जी। और अभी भी तेजस्वी यादव कंप्लीटली इससे निकले नहीं है बाहर। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव, जब तक तेजस्वी इस बात को एक्सेप्ट न कर ले कि चुनाव हार चुके हैं और बड़ी रोड टू रिडेम्पशन बहुत लंबा है, तब तक तेज प्रताप यादव जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से मिल रहे हैं, मांझी जी के पुत्र से मिलना हो, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र से मिलना हो, विजय सिन्हा से मिलना हो, दिल्ली में मुलाकातें उनकी कई भाजपा नेताओं से हुई हैं। बिल्कुल। मुझे पता है कि चिराग पासवान से भी वो मिलना चाहते हैं, उसका भी शायद समय उन्होंने लिया है। तो इतना कुछ जब हो रहा है और ये सब कुछ तेज प्रताप कर रहे हैं, और इससे देखिए राजनीति में जीवित रहने के लिए इतना कुछ भी करना जरूरी है। अगर आप जाकर नीतीश कुमार को न्योता नहीं देते तो नीतीश कुमार आपके दहेजुड़ा में आते नहीं, बिल्कुल। और नहीं आते तो आपके यहाँ फिर वो इफ्तार में गए थे आपके, तो इफ्तार में नहीं जाते तो आपके यहाँ फिर वो आते भी नहीं गठबंधन में। तो रास्ता कहीं ना कहीं निकला था। और बहुत मजेदार बात है कि पिछली बार भी तेज प्रताप यादव ही गए थे और नीतीश कुमार को न्योता दिया था। बिल्कुल। और नीतीश कुमार को बुलाने के पहले नीतीश आ रहे हैं ये भी घोषणा उन्होंने ही की थी उसी इफ्तार में कि चाचा आ चुके हैं, बात हो गई है सब। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तेज प्रताप बहुत साइलेंट टाइप के पॉलिटिशियन है। वो चुप रहकर बड़ी बड़ी रणनीतियों को
माने इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो कि बहुत, देखिए लालू की तरह लालू भी सही करते थे, वो भी बहुत सहजता से कोई बहुत बड़े बड़े फैसले लेते थे, बड़ा बयान देते थे और पता ही नहीं चलता था कुछ। हो सकता है कि तेज प्रताप के पास ये टैलेंट हो, और वो जिस तरीके से मिले हैं, मैं फिर कह दूं, भाजपा के विभिन्न नेताओं से, एनडीए के अलग नेताओं से, और जाकर अपने क्षेत्र की समस्याएं, जबकि आपको पता होगा कि चुनाव हारे हुए हैं, महुआ से तेज प्रताप चुनाव हार गए हैं, वो किसी सदन के सदस्य नहीं है कायदे से। इस बात पर तो ज्यादा उन्हें गुस्सा होना चाहिए था परिवार को, बिल्कुल। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद तेज प्रताप ने कोई बयान नहीं दिया, अपने हार को लेकर भी किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया, परिवार से तेजस्वी को कुछ नहीं कहा। इसका मतलब कि बड़े हृदय के स्वामी हैं, चीजों को भूल जाते हैं, और भाईचारे में तो बड़ा कहीं ना कहीं वो नहीं कहते हैं कि पहाड़ तक वो सामने हो पहाड़, उसको इग्नोर कर देना, वो तैयार उसके रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब परिस्थितियां लालू तय नहीं करेंगे। लालू ने 15 में तय किया, लालू ने 17 में तय किया, लालू ने 20 में तय किया, 19 में तय किया, 24 में तय किया, 25 में तय किया। अब लालू तय करने की स्थिति में नहीं है। जो आज मामला पूरा पहुंचा है रोज एवेन्यू में, और जिसके चलते अब तक सीबीआई वाला एक पेज फंसा हो, 14 को तो एक क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, बिल्कुल। लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स आई हैं, इस आधार पर चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, आरोप भी तय कर दिए गए हैं। तेज प्रताप पर भी आरोप है, लेकिन तेज प्रताप छोड़कर बाकी सभी लोगों पर बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि तेजस्वी के जेल जाने की संभावनाएं लगभग 100% हो गई हैं जी। लालू का भी फिर से जाना आना जारी रहेगा। लालू कितना एक्टिव रहे चुनाव में आपने देखा ही, और कोई इस पार्टी में, परिवार में आगे आके राजनीति करके संभालेगा गठबंधन को, संगठन को, ये लगता नहीं है, क्योंकि रोहिणी आचार्य को लेकर तो पूरा विवाद हुआ ही, और इससे कहीं ना कहीं सीख मिल गई है। मैंने एक तरीके से मीसा भारती बहुत योग्य है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन उन्हें आगे नहीं कर रहा लालू परिवार, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो पर्दे के पीछे ही वो रहेंगे, तो पर्दे के सामने कौन रहेगा, कौन चलाएगा? तेजस्वी नहीं रहेंगे एक्टिव। ये बाहर जाना, तेजस्वी यादव को बड़ी हार के बाद कार्यकर्ताओं को सुकून नहीं देना, सांत्वना नहीं देना, उनके बीच नहीं जाना, ये भी इस बात को साबित करता है कि शायद तेजस्वी को पता है कि वो जेल जाएंगे, इसीलिए शायद परिवार के साथ उन्होंने ज्यादा समय बिता लिया देश के बाहर। बिल्कुल। अब वो यदि जेल जाते हैं तो आगे चल के बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आरजेडी को होगी। उस स्थिति में फिर मैं कहूंगा, नॉट द लीडर लालू जी वांटेड, बट द लास्ट रिजॉर्ट जी। तेजस्वी यादव के भाड़े भाई तेज प्रताप यादव एकमात्र व्यक्ति दिख रहे हैं जो आगे चल के राजद को संभालेंगे, लालू यादव की विरासत को संभाल पाएंगे, संभाल सकेंगे, या संभालने लायक रहेंगे। ऐसे में मजेदार बात यह है कि हो सकता है कि अब तक जो काम सचिन तेंदुलकर न कर पाए वो हरभजन सिंह कर दे। बिल्कुल। अब बाकी तो विशेष आप बताइए कि क्या डिटेल्स हैं और बिल्कुल। कब तक लग रहा है कि सब हो जाएगा। सर, सबसे पहले लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर आरोप तय कर लिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव और उनके परिवार की बरी करने की मांग की जो दलील है वो सही नहीं है। इसके साथ ही इस बात का पुख्ता संकेत मिले हैं कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य सरकारी पद से अलग होकर आपराधिक उद्यम के रूप में काम कर रहे थे। यही नहीं, 52 इसमें आरोपी जो है वो बरी भी हुए हैं। आपको बता दें कि अदालत ने कहा है कि इस मामले में सरकारी संवैधानिक अधिकारों और विवेक का दुरुपयोग किया गया है। कोर्ट ने 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)(d) के साथ 13(2) के तहत भी जो है वो मुकदमा चलेगा। इस मामले में कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया है और चार्जशीट के मुताबिक इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जो है वो नहीं मिले हैं। लेकिन देखिए, बात यहीं तक नहीं है। अब अगर इनके नेता पे आरोप लगते हैं तो इनके जो विपक्ष के प्रवक्ता है वो तो कहेंगे, लेकिन सर इसी बीच जो मृत्युंजय तिवारी हैं उन्होंने कहा है कि जो लालू परिवार है इनसे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहा सत्ता पक्ष, जिसके वजह से लालू परिवार के खिलाफ जो है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, बात यहीं तक नहीं है, बात यह भी कही गई है कि तेजस्वी यादव को क्यों भूल रही है विपक्ष, सत्ता पक्ष, कि उस समय तो इनकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, और उनको इस मामले में क्यों फंसाया जा रहा है। अब आने वाला समय में देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से अदालत जो है और क्या फैसला सुनाती है, और क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव और उनके परिवार को इस पूरे मामले में सीबीआई के खिलाफ लालू यादव का परिवार और कपिल सिब्बल गए थे, जिसमें कुछ उम्मीद जगी थी कि सीबीआई अगर इस मामले में ज्यादा सीडी नजर आएगी या सीबीआई आउट ऑफ लाइन जाकर कुछ कर किया होगा सीबीआई ने,
तो फिर वो पूरा मामला रुक जाएगा, फंस जाएगा, फिर 2-3-5 साल का राहत मिल जाएगा। लेकिन सीबीआई को लेकर ही 14 तारीख को फाइनल वर्डिक्ट आना है, और जो अब तक खबरें आई हैं उस आधार पर यह लग रहा है कि सीबीआई ने कुछ भी आउट ऑफ लाइन जाकर नहीं किया है। तो यदि सीबीआई को क्लीन चिट मिल जाता है तब तो फिर गेम पैक, बिल्कुल, क्योंकि सीबीआई कई दिन से न्यायिक हिरासत में लेने के लिए तेजस्वी यादव की मांग कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये यादव का, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि बहुत मुश्किल है इस बार तेजस्वी यादव का बचना। तो लगता है कि तेजस्वी यादव जद में आ जाएंगे इसके, और आ गए तो लालू यादव के विरासत को आगे बढ़ाने वाला तेज प्रताप छोड़कर कोई नजर नहीं आ रहा। तो चलिए अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या लालू यादव के परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बच्चे दिखाई देंगी या मुश्किलें जो है वो कम होंगी। क्या तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उनके परिवार के जो भी लोग हैं, क्या इस मामले में उनको राहत मिलेगी, क्योंकि अब तो आरोप तय हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप, हमारा खास कार्यक्रम जो है जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।